बिगोनिया एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट होता है। सर्दी के मौसम में इस पौधे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है और नई नई ग्रोथ होती रहती है। मगर जैसे ही गर्मी का मौसम आता है इस पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और इसकी फ्लावरिंग भी बंद हो जाती है। मगर मेरे इस प्लांट को देखिए, इस प्लांट में अब भी फ्लावरिंग हो रही है और नए नए पत्ते भी निकल रहे हैं। आज अप्रैल की 19 तारीख है और अब इतनी गर्मी में भी इस पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। जिस प्रकार सर्दी के मौसम में इसकी ग्रोथ होती है उसी प्रकार अब भी इसमें ग्रोथ हो रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इस पौधे की कैसे केयर की है। यदि आपके पास भी ये प्लांट है तो आप भी इस प्रकार अपने पौधे की देखभाल कीजिए ताकि ये पौधा हमेशा आपके गार्डन में बना रहे। इस प्लांट को पेरिनियल रखा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और वन बाय वन इस प्लांट से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट टिप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इस प्लांट की लोकेशन के बारे में बात करते हैं कि इस प्लांट को हम इंडोर रखें या आउटडोर, ताकि इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ होती रहे और ये प्लांट हरा भरा बना रहे। अब गर्मी के मौसम की जो सनलाइट होती है वो किसी भी पौधे को अच्छी नहीं लगती, चाहे इंडोर प्लांट हो चाहे आउटडोर प्लांट हो। किसी भी पौधे के लिए अब गर्मी के मौसम की जो सनलाइट होती है वो अच्छी नहीं रहती। इस पौधे को भी हमें सनलाइट से बचाना है, हमें इसको छायादार लोकेशन में रखना है। मैंने भी इसको ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ पे सुबह की आधे घंटे की सनलाइट इसके ऊपर गिरती है, उसके बाद पूरे दिन भर ये छाया में रहता है। इस पौधे पर इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट पूरे दिन भर गिरती रहती है, जिसके कारण इस पौधे की अच्छी ग्रोथ हो रही है और इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। अब इस समय हमें अपने सभी इंडोर प्लांट्स को और सभी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स को छायादार लोकेशन में रख देना है ताकि ये अधिक गर्मी से बचे रहें। इसकी लोकेशन के बाद अब हमें इसमें वाटरिंग कैसे करनी है ये बात करते हैं। बिगोनिया के पौधे में सुबह शाम दोनों समय पानी दे सकते हैं और इसके गमले की मिट्टी को हमेशा नम बनाए रखें, इसको सूखने ना दें। यदि आप इस पौधे में हर रोज़ पानी देंगे और इसके पत्तों पर पानी का छिड़काव करते रहोगे तो ये पौधे हेल्दी बने रहेंगे और नई ग्रोथ भी होती रहेगी। किसी भी पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए उसका पोटिंग सॉइल कैसा तैयार किया गया है ये भी ज़रूरी होता है। जब हम अपने प्लांट्स को लगाते हैं तो उनके लिए एक अच्छा पोटिंग सॉइल तैयार करते हैं। बिगोनिया के प्लांट के लिए भी एक अच्छा पोटिंग सॉइल तैयार किया जाता है। यदि आप इसकी मिट्टी को टाइट बना देंगे तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और हमें इसकी मिट्टी को हल्का बनाना है, यानी इसकी मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए और इसमें कोकोपीट या रिवर सैंड की मात्रा अधिक होनी चाहिए। जब हम पौधों के लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाते हैं तो उनकी रूट्स का डेवलपमेंट भी अच्छा हो जाता है और नई नई ग्रोथ होती रहती है। और जब हम इनमें ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो एक्स्ट्रा पानी इसके गमले के ड्रेनेज होल से आसानी से बाहर निकल जाता है। बिगोनिया के पौधों को भी वेल ड्रेन्ड सॉइल पसंद होती है, इसीलिए आप देखिए इस पौधे की कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है। 2-3 महीने की गर्मी से इस पौधे को बचा लीजिए। उसके बाद जब बरसात का सीज़न आएगा तो आप इस पौधे से कटिंग्स काट कर नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं और इनकी कटिंग्स को बिना किसी रूटिंग हार्मोन के ही लगाया जा सकता है। मई जून की तेज़ धूप और गर्म हवाओं से इसको बचाने के लिए आप इस पौधे को इंडोर शिफ्ट कर दें। बिगोनिया के प्लांट को अधिक खाद की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने जब इस प्लांट को लगाया था तो उसको लगाते समय ही इसके पोटिंग सॉइल में काऊ डंग कंपोस्ट मिक्स कर दिया था। इसके अलावा मैंने इस प्लांट में किसी भी प्रकार के खाद का इस्तेमाल नहीं किया है। कोई भी प्लांट हो, अधिक गर्मी के मौसम में उनमें खाद का इस्तेमाल ना करें। गर्मी के मौसम में पौधों के सूखने का मेन कारण तो अधिक टेम्परेचर होता है, मगर इसके अलावा भी कई कारण होते हैं जिससे ये पौधे सूख जाते हैं। पहला मेन कारण ये है कि यदि गर्मी के मौसम में किसी भी पौधे में ओवर वाटरिंग कर दी जाती है तो ये पौधा सूख जाता है। ओवर वाटरिंग के अलावा जब पौधों में अधिक खाद डाल दिया जाता है तो भी ये पौधे सूख जाते हैं। इसके अलावा यदि आप गर्मी के मौसम में पौधों की पिंचिंग कर देते हैं या ट्रिमिंग कर देते हैं तो भी पौधे सूखते हैं। 2-3 महीने की तेज़ धूप और गर्मी से पौधों को बचाने के लिए आप इसमें ना तो अधिक खाद डालें और ना ही इनमें ओवर वाटरिंग करें और ना ही इनकी ब्रांचेज की ट्रिमिंग या पिंचिंग करें। यदि इस प्रकार आप अपने बिगोनिया प्लांट की केयर करते हैं तो ये प्लांट्स हेल्दी बने रहेंगे। यदि आपको इस चैनल की वीडियो अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।